अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम आप सबको मेरे दूसरे ब्लॉग में। और जैसे तैसे कोशिश कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं अपना ये बंद कर देता हूँ क्योंकि आवाज़ आती है। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि ज़ाहिर-सी बात है, आप सब बहुत इंतज़ार, आप सबको ये लग रहा होगा कि आसिफ़ भाई लास्ट में आपने तो कुछ दिखाया नहीं, कहाँ गए, क्या हुआ, क्या करने गए थे? तो कहीं न कहीं ज़ाहिर-सी बात है, आपने उस पूरी वीडियो में देखा था कि कितना मैं थका हुआ था, कितना ज़्यादा मैं टायर्ड हुआ पड़ा हुआ था कि मुझे अपने आप का भी होश नहीं था एयरपोर्ट आते-आते। एंड टू एंड कहीं न कहीं जब वो पिकअप के लिए बस आई थी हमें एयरपोर्ट पे लेने के लिए, तो कहीं न कहीं उसमें पूरी जो एक शाम की मतलब कह लो आप कि हम लोगों को शिफ्ट होने में 8 साढ़े 8 9 बज गए थे। हम 10 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचे थे मॉर्निंग में और 8-10 बज गए थे तकरीबन नाइट के उनकी ट्रैवलिंग करते हुए। और आखिरकार जो हब हमारी जो शिफ्टिंग जो कैंप हमें मिला था, उस कैंप में परमानेंट नहीं था। वो ऐसा था कि मतलब अभी जो लोग आए हैं, जहाँ पर खाली है कैंप में रूम्स वगैरह एकोमोडेशन का, तो वहाँ पर उनको जितने भी लोग आए हुए थे, उनको वहाँ पे भी शिफ्ट किया गया था सबको। तो वहाँ से फिर 2 दिन हम रहे। 2 दिन के बाद से जो मेन ऑफ़िस है, हेड ऑफ़िस जो यहाँ अभी फ़िलहाल हूँ मैं, और इस ऑफ़िस से जब मेल आता है कि आप सबको यहाँ आना है, तो फिर बस आती है। बस हम सबको उठाकर फिर से हमारे जो मेन अकोमोडेशन है, जो हमारी मेन हेड ऑफ़िस है, वहाँ पर हम सबको शिफ्ट किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल हम यहाँ हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चाहे कुछ भी कह आप ये कह लें कि चाहे किसी फ़ील्ड का भी एक सुपरवाइज़र होता हो, उसकी अच्छी खासी एक पोस्ट होती है, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं उनके जो अकोमोडेशन है, हमारे से मिलता ही जुलता है, कोई इतना वो नहीं है। उनका भी 4 बेड है, मतलब 2 बेड हैं जो डबल सीटर होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये एक डबल सीटर है, यो एक नीचे बंदा सोता है, एक ऊपर सोता है। और जैसा कि मेरा ये वाला सेट है, सॉरी बेड है, और नीचे इनके साथ कोई है, ये अपना पूरा सारा पर्दा-वर्दा लगा के अपना कवर कर रखा है, देख रखे हैं आप। तो हम लोग तो ऊपर रहते हैं, खैर मज़े की रहती है, कोई बात नहीं, गिरेंगे तो फिर इनके ऊपर ही गिरेंगे, नीचे वालों का डर रहता है। तो ये सब चीज़ें शेयर करनी पड़ रही है, ये सब चीज़ें हम सबों को हैंडल करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं ये सारी इन चीज़ों की आदत तो है नहीं थी कभी। मैं सऊदी भी रहा था तो प्राइवेट हमारा रूम था, बिल्कुल सब कुछ फैसिलिटी कितनी खूबसूरत थी वहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है कि वक़्त के साथ वक़्त ने हमें बहुत कुछ दिखाया 1.5 साल बिठाकर, किस चीज़ों के इंतज़ार में कहाँ से कहाँ, फिर कहाँ से कहाँ आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, जहाँ भी हो, जैसे भी हो। मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जितना भी दिया, जैसा भी दिया, सब शुक्र है अल्लाह पाक का। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल हमें बताया गया नाइट में, या यस्टरडे नाइट को हमें बताया गया कि आपको मॉर्निंग में आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट के लिए मैं बिल्कुल सुबह 7 बजे मैं रेडी-शेडी होकर अपना सब कुछ बिल्कुल वेल मेंटेन होकर गया नीचे। लेकिन पता चला ये कि कोई ख़बर नहीं आई, 8 बज गए। तो फिर जब मैंने डिप्लॉयमेंट ऑफ़िस में जाकर पता किया, तो बताया गया कि वहाँ पर आप 8 बजे तक इंतज़ार करें, अगर बस आती है या मेल आता है तो आपको जाना होगा, नहीं आता है 8 बजे के बाद तो आप अपने रूम में चले जाएँगे, आराम करेंगे। तो मैं रूम में ना आकर अपना चला गया मैं, माशाल्लाह यहाँ सारी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जिम वग़ैरह सारी तमाम चीज़ें, हर चीज़ है। मैं अपना गया, अपना वर्कआउट वग़ैरह किया, कर करा के फिर उसके बाद आया, खाना-पीना करके लेटा ही था, तो पता चलता है कि मुझे फिर से मैसेज आता है कि भाई आपका नाइट ड्यूटी है, नाइट शिफ्टिंग है। अब यार ये मैं सोच रहा हूँ कि सुबह मॉर्निंग का उठा हुआ हूँ बंदा, अब साला नाइट शिफ्ट हो गई है, अब वो भी 7 बजे से है। तो अभी टाइम है, 7 बजे से हमारी शिफ्टिंग है, बस आएँगी फिर वो हमें लेके जाएँगी। तो अब लोकेशन कैसा है, कहाँ पर है, किस एरिये में है, अभी कुछ आइडिया नहीं हमें है। वो अब हमें पता चलेगा जाने के बाद, और मेरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला मैं वो आप सबको दिखाऊँ। लोकेशन का पूरी कोशिश करूँगा मैं कि वो सब चीज़ भी आप देख सकें। और ये सारा कुछ, इतना कुछ स्पेस है यहाँ पर, ऐसे कुछ स्पेस है। और ये अलमेरा वगैरह इन्होंने सिंगल दे रखा है, वो एक-एक पर्सन का, 2 यहाँ इस साइड में है और आपका 2 इस साइड में है। और ये है एंट्रेंस है अंदर आने का रूम में। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको निकलने के बाद, क्योंकि एसी चल रही है, भी ठंडक गर्मी इस कदर है, अल्लाह की पनाह हो बस, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप 1 सेकंड बाहर नहीं रह सकते। तो अभी तो शाम खैर हो चुकी है, अब शाम के बाद 4-5 बजे के बाद ना काफ़ी नॉर्मल रहता है। और अब जब निकलते हैं इंशाल्लाह तो आपको दिखाते हैं ट्रांसपोर्टिंग हमारी कैसी है, हमारा एरिया कैसा है, सारा कुछ कैसा होता है, वो इंशाल्लाह मैं आप सबको दिखाऊँ। अच्छा जी, मैंने कोट पहन लिया है और मैं सोच रहा हूँ कि अब निकल ही जाता हूँ, क्योंकि मगरिब की अज़ान होने वाली है। तो नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह ताला बाहर ही आप सबको थोड़ा-सा कवर कर दूँगा, क्योंकि उस टाइम थोड़ा मौका होगा। टाइम से अगर बस आ जाती है ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक नंबर होते हैं, 2-3 बसें होती हैं, लोग ज़्यादा होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि आपको कौन-कौन, किस-किस कैटेगरी के
वर्कर और मैनेजर यहाँ पर स्टे करते हैं, जो ये अकोमोडेशन है। सो इंशाल्लाह वो आपको पहले से सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो अपना ये एक बैग ले लेता हूँ मैं, जो मैंने अपना ये एक बैग है जिसमें मैंने थोड़ा अपना फ़ूड वगैरह रख लिया है। नाइट में अगर भूख वगैरह लगती है तो शायद वहाँ खाना होगा, क्या पता फ़ूड मिले वहाँ या ना मिले। वैसे मेंशन तो नहीं है, मैंने पता किया था काफ़ी लोगों से कि फ़ूड वगैरह मिलते हैं। तो बहरहाल मिले ना मिले हमें क्या मतलब है, हमें तो अपना सारा इंतज़ाम करके रखना चाहिए ना। तो मैं इसको सबसे पहले ऑफ़ कर दूँ। ये हमारा रूम है, रूम नंबर N206 एंड ये है एंट्रेंस सारे, और ये सारे के सारे लगा हुआ, शायद वहाँ से ब्राइटनेस हो रहा है ना। तो ये देखें आप, सारे के सारे रूम्स हैं अकोमोडेशन, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड एंड एज अ रिसेप्शनिस्ट, और ये सारा कुछ इनका ब्लॉक है जहाँ पर ये हम सब रहते हैं। और ये देख पा रहे हैं आप, ये इतना बड़े एरिया में ये सारे के सारे अकोमोडेशन हमारे इस कंपनी के अकोमोडेशन है, जहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड एंड एज अ रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और एज अ रिसेप्शनिस्ट, जो ये दो एम्प्लॉयर हैं, इन सारों का यहाँ पर एकोमोडेशन यहाँ पे है। इस तरह से सारा कुछ निज़ाम होता है। देखें यहाँ पर शूज़ वगैरह का सारा कुछ है, और बाहर अंदर नहीं ले जा सकते आप सारी चीज़ें। तो मतलब इंतज़ामात बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ मेरा दिल भी लग रहा है। जैसा मैं आपको और एरियाज़ दिखाता हूँ पीछे साइड का, हमारा ये बाथरूम है, बाथरूम एरिया है, जहाँ पर आप वज़ू वगैरह या हाथ पैर जो भी धुलने धुलाने आपको सब कुछ कर सकते हैं। एंड साथ ही में बाथरूम वगैरह है अटैच, तो मैं उसे क्या अंदर लेके जाऊँ। बाथरूम तो बाथरूम होते हैं, कोई नई चीज़ तो होती नहीं, फूल झड़े वगैरह लगने वाली वहाँ पर थी। अच्छा जी, माशाल्लाह अज़ान हो गई है, अब नमाज़ वगैरह हम पढ़ के इंशाल्लाह फिर साथ बात करते हैं। चलिए, अभी नमाज़ हमने पढ़ ली है, नमाज़ पढ़ के अब निकले हैं, बस का इंतज़ार है। और अभी फिर से हमने डिप्लॉयमेंट ऑफिस जाकर पता करना है कि भाई बस कौन सी नंबर है, किधर से जाना है, तो इंतज़ार हो रहा है इसका। तो ये वीडियो मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग, जो यहाँ सारा कुछ दिखाने का सिलसिला जो मेरा था, कि मैंने आप सबको सोचा था कि कवर करूँगा मैं वहाँ पे, तो वहाँ मैंने कहीं ना कहीं फ़र्स्ट डे थी मेरी, फ़र्स्ट ज्वाइनिंग थी, जहाँ मैंने काफ़ी कन्फ्यूजन थी, और वैन वगैरह में भी जो लोग थे वो काफ़ी एक दूसरे की मीटअप और इंट्रोडक्शन में ही हम लोग सब रह गए थे। तो कहीं ना कहीं वो मेरी फ़र्स्ट इंप्रेशन था, वो कहीं डाउन हो गई थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं वीडियो शूट करूँ, ब्लॉग शूट करूँ, या फिर इनसे बातें करूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने टूटा फूटा वहाँ पर जैसे भी मतलब कर नहीं पाया, एक तरीके से शूट नहीं कर पाया। आज मैंने सोचा है, हालांकि आज भी मैं आ चुका हूँ, अभी बैठा हुआ हूँ अपने ऑफिस में अंदर, रिसेप्शन पे बैठा हुआ हूँ। और अभी क्या है कि बस जब इंशाल्लाह जाना होगा सुबह, तो मैं आप सबको दिखाऊंगा कि कौन सी वैन आती है और क्या होता है। अगर हो सका तो करूँगा, नहीं तो फिर मैं नहीं चाह रहा कि अपने जो लोग हैं ना उनको ये पता चले कि ब्लॉगिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ ऐसा वैसा। तो मुझे थोड़ा सा ना एक अजीब सी वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि लोग होते हैं ना, अलग अलग मेंटालिटी होती है लोगों से, जब आप फर्स्ट टाइम मीट करते हो कैसे कैसे दिमाग के क्या क्या होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता, ना मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कैसा था क्या था। बहुत ही शॉर्ट टर्म से मैं अपनी लाइफ को यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। कोई लेन देन नहीं किसी से, ना कोई ज़्यादा बातचीत करना है, ना कोई ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा। और मैं आप सबसे भी रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी आप जाएँ कहीं भी, तो आप ज़्यादा लोगों से इंटरप्ट ना हो, ना उनको बताएं अपने बारे में ये वो चीज़ें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर। एंड समझदार हैं जो आप समझ चुके होंगे मेरा इशारा क्या है। अदरवाइज़ अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ, रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, और इंशाल्लाह अब कुछ ही देर में इंशाल्लाह हो सकता है कि भी मुझे लंच ब्रेक मिले, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा लंच ब्रेक जो होता है हम कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, और मैंने क्या आज लेकर आया है। तो उसके लिए इंतज़ार करते हैं। ये एरिया है जहाँ हम पार्किंग बेसमेंट होता है ना, बेसमेंट के साइड से हमें जाना होता है। हमारा स्टाफ जो भी खाना पीना उनको जो भी करना होता है ना, उनको 1 आवर से एक ब्रेक लंच दिया जाता है नाइट का, तो वो जाते हैं यहाँ पर। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा ये है स्टोर, ये भी तीनों स्टोर हैं, और इनमें से मैं इसमें जाना है। ओके, ये देखें हमारा स्टोर, जहाँ पर सारे लोग आते हैं 1 बाय 1 करके, जिसमें फ्रीज हैं। और ये हमारा डिनर है, मैं आपको दिखाता हूँ आज मैं क्या बना कर लाया था। ये मैक्रोनी है, जहाँ पर खाने वाने गरम कर सकते हो आप, प्लस यहाँ पर आप अपने फूड्स वगैरह रख सकते हैं ऑलरेडी जब भी आते हो आप तो। और बाकी सारी चीज़ें इन्होंने रखा हुआ है। ओहो,
किसी ने डॉलिसियस, ओहो चलो भाई, हम वो चीज़ तो नहीं सोच सकते। बाकी आप चाय वगैरह बनाना चाहते हैं यहाँ बना लें, और बाकायदा यहाँ पर आरओ वाटर का डायरेक्ट पानी रखा हुआ है, डस्टबिन वगैरह वगैरह जो भी है। सो हम आपको दिखाते हैं हमने क्या लाया है आज। तो इसको हमने बनाना ऐसे था कि आज मैंने जो खाना खुद बनाया है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, और ऐसा हुआ कि हमें थोड़ा सा बच बचा के चलना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो अभी कंडीशन है ना वो काफ़ी थोड़ा लो है ना, ये कह लें कि बच के चलना पड़ रहा है क्योंकि सैलरी भी आई नहीं है, और जो कुछ भी जो हमने इंडिया से लाए थे वही कुछ सारा कुछ स्पेंड कर रहे हैं। तो अब एंड टू एंड कहीं ना कहीं 12-13 दिन रह चुके हैं इस मंथ को फिनिश होने में, तो हमें बड़ा बचा के चलना पड़ रहा है। खुद भी हमने बाहर शुरुआत में तो खूब खाया इधर उधर से, होटल वगैरह बहुत अपना गए, अपना खाए पिए जो भी करते थे, लेकिन जब पता चला कि यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, खाना बहुत एक्सपेंसिव है। आप समझ लीजिए कि अगर एक टाइम का अगर खाते हैं आप अच्छा से अच्छा खाना, तो 20 दिरहम तो कहीं नहीं गए हैं, आराम से जाना है अच्छा खाना अगर आप खा रहे हो तो, ठीक है। और मीडियम में भी क्या है कि कह ले कि 12-15 वही तकरीबन तकरीबन रहता है, लेकिन हमने जो भी था अपने हिसाब से ही चलाया, जो भी किया उस टाइम खाना पीना था। लेकिन अब हमें महसूस हुआ कि हमें जो अब बचा है ना हमारे पास जो कुछ पेमेंट, हम 2 दोस्त अपना अब मिल के जो रूममेट हैं, हम लोग रूम शेयरिंग जहाँ हम करते हैं अपनी रूम के, तो उनमें 2 दोस्त हम लोगों ने मिला है जिसमें दाल और कुछ चावल कुछ इस तरह की चीज़ें हमने बनाई, अंडे एग्स वगैरह कुछ इस तरह की कुछ ग्रोसरी हैं वो हमने ले आकर अपने रूम पे रख दिया है, और सुबह मॉर्निंग में अपना जाना या तो शाम में आने से पहले बनाते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर बना के उसको लेके चले आते हो। तो फिर आज हमने जो बनाया है वो आपको दिखाते हैं। हमने बताया था आपको कि ये हमने एक डिब्बी ली थी, ये करीब करीब 5 दिरहम की पड़ी थी, एंड उसके साथ हमने लिया था ये वाली डिब्बी हमने ली है 10 दिरहम की पड़ी थी, जिसमें हमने चावल राइस वगैरह डाले हैं। और जैसा अब दिखाते हैं आपको, आप सब भी सोच रहे हो कि रात की डिनर में आप क्या लेकर आए हो ये हमने बनाया था ये चावल खुद बनाया मैंने, अंडे आमलेट बनाया हमने, और ये आपके दाल है जो कि कम पड़ गए थे, हमने उस टाइम खाया भी था, और कुछ जो अपना रात का जो डिनर का था ना वो हमने ले आए थे, अपना पैक कर लिए थे, अपना इसको पैक कर लिया था। तो ये अपना फ्राई की हुई है, बहुत ही समझ लो कि गुजारे वाली बात है ये गुजारे वाली बात है कि हाँ मैंने गुजारा ही करना है 12 से 13 दिन हमें यही खा के सुबह नाश्ता तो समझ लो गोल ही होता है अभी फिलहाल, क्योंकि बंदा जाते ही ऐसी हालत होती है ना कि बस सोना है। आदत नहीं थी ना यार, घर पे आदत ऐसी थी कि बस खाओ पियो सो जब मर्जी जाए, एकदम मतलब बिंदास बंदा रहता था। अभी ना जो हालत है, बाहर की ज़िंदगी आसान नहीं होती। हमने तो चलो एक टाइम दिया है, हमें पता है स्टार्टिंग में कैसा रहा है कुछ है, अभी फर्स्ट मंथ है तो शायद थोड़ी हम लोगों को परेशानी हो रही है, पेमेंट वेमेंट आया थोड़ी, तो फिर शायद थोड़ा सा अपना रूटीन बदलते लेंगे और देखते हैं उस टाइम क्या होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो अभी इसी को खाते हैं, एंजॉय करते हैं, इंशाल्लाह ताला इसको फिनिश करते हैं, फिनिश करके उसके बाद हम आपको थोड़ा बहुत राइड दिखाते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, अलाउड नहीं है, कैमरा बहुत सारे लगे हुए हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, मैं आप सबको नहीं दिखा सकता। कोशिश करूँगा जितना कुछ अगर दिख जाता है ना तो मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी आप सबके हाथ में है भाई, अब थोड़ा सपोर्ट करो, यही कुछ जो हमारे हाथ में लगते हैं। 12 आवर्स 12 घंटे ड्यूटी करके जाना, फिर सोना, रेस्ट भी लेना होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे टाइम नहीं मिल पाती कि मैं ये सब भी कर सकूँगा। सोचे जब आया था तो मैंने 2 दिन बाद करके वीडियो एडिट वगैरह करके अपलोड किया था, अब ये जो कर रहा हूँ मैं सब आगे पीछे करके जो भी, तो बस सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा खुशी भी होगी मुझे कि मेरी जो ऑडियंस पिछली थी, जो मेरी ऑडियंस है वो चलो सही जो भी है वक्त पर उन्होंने साथ दिया है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और कमेंट्स ज़रूर कर दिया करो, मुझे पता है कि बहुत सारी मेरी वीडियो रिकमेंड नहीं करती बहुत सारे लोगों को, और तो शेयर कर दिया करें, क्योंकि मेरा चैनल ही वो रिएक्शन चैनल पे बना हुआ था, तो वो ब्लॉग्स चैनल होते हैं वो एक अलग कैटेगरी में आती हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि चीज़ें इस तरह से बुरी हों। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक रिकमेंड नहीं करेंगे वीडियोस, यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा लोगों को, बाकी लोगों को, और लाइक्स ज़रूर कर दिया करें, और प्यार मोहब्बत से कुछ 1-2 लफ्ज़ बोल दिया करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे, मुझे हिम्मत आए यार कि कम से कम मैं चाहे जहाँ भी हूँ आप सबके लिए कुछ कर रहा हूँ।
मैं बस ये चाह रहा हूँ कि आप सब सपोर्ट दें मेरे मेंटली जो मुझे प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा होती है। जब मैंने वीडियो भी पिछली डाली थी, कहीं ना कहीं आप सबों ने इतना, चलो मैं समझता हूँ उस चीज़ को, बहुत सारे लोगों को पहुँची भी नहीं है, मैंने देखा भी था। बहरहाल लेकिन ये है कि अब आइंदा से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर तो नहीं जा सकता, हफ्ते दिन के 2-3 वीडियो अगर आनी हुई तो आई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात जब बाहर जाऊँगा तब तो कुछ दिखाऊंगा ना, एक ही चीज़ को रूटीन करना तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा डिनर डन हो गया है, दाल चावल अंडे। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने रिसेप्शनिस्ट काउंटर पे, और वहाँ चल के हमने वज़ू बनाना है। वज़ू बना के फिर अपनी नमाज़ें अपनी करनी है। इशा की नमाज़ हमारी अभी तक पढ़ी नहीं है। यहाँ पर भी नमाज़ें पढ़ लेता है, लेकिन देखें ये वो किसी ने गिरा रखा है। देखें मैट वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर। बाकी लोग जो आते हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड के कुछ लोगों के बैग्स हैं यहाँ पे। अगर हमें पढ़नी नमाज है हमें पढ़नी है नमाज ऊपर जाके रिसेप्शन पे जाके अपना रखेंगे, और वहाँ से इंशाल्लाह फिर वज़ू बनाएंगे बाथरूम में जाके फिर अपना ओके जी। ओके, कौन सा खुलता है जी, कौन सा खुलता है, ये वो कौन सा, अच्छा ये आया इसमें। ये जी ग्राउंड पे दबा देते हैं, और ये जी हम आ गए यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर पे। क्लिक किया। हाउ आर यू ब्रदर? ऑल गुड, जस्ट वेट, just offering my salah. Okay. Oh, no problem, because it's not evening time. Yeah, what, sorry? It's not evening time. Main time? I mean, it's not evening time for you to come. Yeah, I know. Why I'm coming here? That's why I'm coming here, because I'm offering salah. Oh. Yeah. Open the gate, sorry. Okay जी। एंड यार मेरी मैट, अच्छा मैट वहीं है, एक सेकंड रुके। ये मैट यहाँ पे रहती है काउंटर पे। उसके बाद मैट क्या है ना, अपने रिसेप्शन काउंटर पे ही रखता हूँ मैं, ताकि यहाँ वहाँ से गुम ना हो। सो इसलिए अब यहाँ पर इतनी सारी जगह पर है, यहाँ पर आराम से बंदा नमाज़ें, देखो चाहे जहाँ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को चाहिए कि बहाने नहीं होते। एंड नमाज़ें उसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह अगर कुछ सुबह में रहा तो मैं आप सबको वो भी दिखाता हूँ। बाकी दुआ में याद रखना। अभी तो मैं बस नमाज अभी ईशा की अब जाके पढ़ रहा हूँ। टाइम हो रहा है 12:30 होने जा रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ये होता है कि ठीक है उस टाइम बंदे को टाइम नहीं मिलती, क्योंकि रिसेप्शन पे आपको पता ही बिज़ी रिसेप्शन होता है, और कितना बिज़ी रूटीन है ये जो आपको एनी टाइम लोगों से इंटरेक्ट करना, उनकी आईडीज़ वगैरह चेक इन चेक आउट करना, कॉल्स वगैरह अटेंड करना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उस बीच टाइम नहीं मिलती। आफ्टर 12 के बाद ही हमारी जो लंच टाइम होती है, डिनर टाइम होती है, उस टाइम के बाद ही हमें थोड़ा टाइम मिलता है, तो हम थोड़ा बहुत अपना ये सारा कुछ कर लेते हैं। तो ठीक है, अभी बहुत थक भी गया हूँ मैं, और नमाज़ें पढ़ के इंशाल्लाह फिर कुछ रहा तो इंशाल्लाह दिखाता हूँ, वरना ठीक है। दुआ में याद रखना बहुत सारी, और अपने भाई को हमेशा याद रखना, शेयर लाइक ज़रूर करना, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। हमें टाइम मिल गई तो हमने कहा आप सबको दिखा देते हैं। तो ये रही बुर्ज वलीद, जुमेरा बीच के पास, जो बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में ही ये बिल्डिंग पड़ती है माशाल्लाह। और इसके अपोजिट साइड में ये सारी बिल्डिंगें हैं, ये ब्लॉक हैं, ये सारी बिल्डिंगों की ब्लॉक हैं। इस साइड से देखें आप, तो मेरी सेक्शन में यहाँ पे आती है। तो फ़िलहाल यही रहा, तो मैंने आपको दिखा दिया। इत्तफाक है, हकीकत पूछो तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा बुर्ज वलीद है कि कौन सी बिल्डिंग है ये। इतने दिन से रह रहा हूँ, एकदम से माइंड से मेरे निकल गया है ना। शायद कमेंट में बताना मुझे कि ये कौन सी है। जुमेरा बीच है, जुमेरा बीच के पास ही बिल्कुल ये है, लेकिन एग्जैक्टली अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा। सो चलो खैर, ये सारे ब्लॉक हैं, ये बिल्डिंग के देख रहे हैं ब्लॉक, ऐसी बिल्डिंगें हैं, इनमें मैं ऐसे रिसेप्शनिस्ट कह लें हैं।